नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। एशियाड में भारत को घुड़सवारी में गोल्ड मेडल। 1982 के बाद भारत को घुड़सवारी में मिला सोना। गुजरात में कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। पीएम मोदी से भरूच नर्मदा दौरे की मांग। वडोदरा से शुरू हुई दाहोद तक की मेमू ट्रेन। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने दिखाई हरी झंडी। चीन में जारी 19वें एशियाई खेलों में भारत के खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिता में लगातार इतिहास रच रहे हैं। 19वें एशियन गेम्स में तीसरे दिन हांगझो में सेलिंग में भारत को तीसरा मेडल मिला। घुड़सवारी टीम ने आज का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल की जोड़ी ने इस इवेंट में 41 साल बाद देश को गोल्ड दिलाया। भारत के इबाद अली ने मेंस सेलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले नेहा ठाकुर ने 28 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता। यह भारत का दिन का दूसरा मेडल है। इसके साथ ही भारत के एशियन गेम्स में अब 13 मेडल हो गए हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। वहीं स्विमिंग में मेंस की 4 गुना 100 मीटर मेडले रिले टीम नेशनल रिकॉर्ड के साथ फाइनल में पहुंच गई है। अंकिता रैना टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इससे पहले मंगलवार को भारत ने हॉकी में सिंगापुर को 16-1 से हराया था। इसके अलावा जूडो में 2 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। सोमवार को महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम और शूटिंग में 10 मीटर टीम एयर राइफल में पुरुष टीम ने गोल्ड जीता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से काफी लोकप्रिय हुए हैं। अब इस यात्रा का आयोजन गुजरात में भी होने जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भारत के बाद गुजरात में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरू होने का ऐलान किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अब गुजरात में शुरू होने जा रही है, जिसका कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने ऐलान किया। एक विश्व रेकॉर्ड था एवी पदयात्रा, कारण के कोई राष्ट्रीय नेता 4000 किलोमीटर चाल्या होय एवं दुनियाમાં નથી થયું। એ રેકોર્ડ એમણે બનાવ્યો। એ પછી એમની જે ભાવના હતી કે દેશના લોકો એક થઈને રહેશે તો જ દેશ મજબૂત બનશે। ભાષાના નામે, પ્રાંતના નામે, જાતિના નામે, ધર્મના નામે દેશની અંદર જો આંતરિક રીતે વિખવાદ થાય તો દેશ કમજોર પડે। એ યાત્રા પછી એમની ઈચ્છા હતી કે આ જ વાત લઈને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ હાથ से હાથ જોડો, લડાઈ ન કરે પણ હાથ મેળવીને દેશને મજબૂત કરવા કામ કરે, એના માટેની ભાવના વ્યક્ત કરી હતી। અમે ગુજરાતમાં આ જવાબદારી માજી ધારાસભ્યભાઈ ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુને એક કન્વીનર તરીકે સોંપી। આજે એમની એક ટીમ જિલ્લા કક્ષા સુધીની જે બની છે, એમને અમે આજે નિમણૂકના પત્રો આપ્યા છે। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम ए अलग रीते लोकोने जोड़ीने कांग्रेसने मजबूत बनावानी अने साथोसाथ देश में भाईचारो, एकता अने प्रेम वधे एना माटेनी आ टीम तैयार करवानुं कह्युं छे। एना भागरूपे मने आनंद छे कि टूंक समयमां खूब सरस अने मोटी टीम तैयार थई छे। अलग अलग पार्टी में रहेला लोको पण अमने सहकार आपवा माटे, कारण के अमारे आ सत्ता पड़ावी लेवानो संघर्ष नहीं करवो। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उनसे सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने पर बाढ़ का शिकार बने भरूच और नर्मदा जिला का दौरा करने की अपील भी की। 17 तारीखे जन्मदिवसना दिवसे पाणीना वधामणा करवा छे एम करीने नर्मदा डेमनुं पाणी रोकी राखवामां आव्युं। हुं नथी मानतो कि देशना वडाप्रधानश्रीने आनी खबर पण होय अने ए कारणे एक साथे 19 लाख क्यूसेक्स पाणी छोड़वुं पड्युं। खेडूतोनी जमीनो नवसाध्य करवी पड़शे। केळना अने बीजा ऊभा पाक संपूर्ण निष्फळ गया। नानो कोई पान लारी गल्लो लईने ऊभेलो माणस, एनुं धंधा रोजगारनुं साधन संपूर्ण पती गयुं। કેટલી ભેંસો એક સાથે તણાઈ હોય, ગાયો, બકરીઓ, પશુધનનું ભયંકર નુકસાન થયું છે। સરકારે જે પેકેજ જાહેર કર્યું છે એ પૂરતું છે। જેનું જેટલું નુકસાન થયું એનું મળવું જોઈએ। હવે આજની આ મોંઘવારીમાં
શું ઘર રિપેર કરવું હોય તો થોડાક હજારમાં થાય? શું 1.5 લાખમાં નવું ઘર આખું ઊભું થાય? આ રકમ અપૂરતી છે. હું માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાની જરૂર મુલાકાત લો અને ત્યાંના પ્રશ્નોને સાંભળો. ત્યાંના લોકોની જે તબાહી મચી ગઈ છે એને આપ નજરે જુઓ અને સહાય કરો એવી હું माननीय वडाप्रधान ने विनती करीश। रेल मंत्रालय द्वारा वडोदरा को नई मेमू ट्रेन दी गई है, जिसका रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश के हाथों हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश के हाथों वडोदरा दाहोद के बीच दौड़ने वाली नई मेमू ट्रेन का सिग्नल दिखाकर प्रस्थान कराया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, विधायकों डीआरएम जितेंद्र सिंह, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति रही। वडोदरा दाहोद मेमू ट्रेन वडोदरा से सुबह 9:30 बजे निकलेगी और दोपहर 1:25 पर दाहोद पहुंचेगी। इस ट्रेन में सामान्य वर्ग और फर्स्ट क्लास कोच को शामिल किया गया है। આજે દાહોદના સાંસદ જસવંતભાઈ અને મારા તરફથી બેન દર્શનાબેનને એક રજૂઆત હતી કે વડોદરાથી દાહોદ અને દાહોદથી વડોદરા આવતા જે પેસેન્જરો છે, જે નોકરિયાત છે, જે મજૂર વર્ગ છે, જેમને આવવા જવાની તકલીફ પડે છે, એક ઇન્ટરસિટી આપો। અને દર્શનાબેને એ રેલમાં મંત્રાલયમાં કહીને આ વિશેષ સગવડ સાથેની ઇન્ટરસિટી આજે વડોદરા દાહોદને ભેટ આપી છે। હું દર્શનાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અભિનંદન કરું છું। વિશેષતા એ છે કે અંદર મહિલા કોચ પણ છે। આટલા 12 કોચની અંદર એક કોચ મહિલાઓ માટે પણ છે। આધુનિક સજ્જ સગવડ સાથેની આ ઇન્ટરસિટી, આમ ઇન્ટરસિટીમાં ટોયલેટ હોતો નથી, પણ આ બાયો ટોયલેટ સાથેની આ ઇન્ટરસિટી ચોક્કસ વડોદરાથી દાહોદ જતા બધા જ યાત્રીઓને ખૂબ ખૂબ સગવડ મળશે એવા આશય સાથે આ રેલ મંત્રાલયે વડોદરાને આ ઇન્ટરસિટી ભેટ આપી છે। દાહોદ વચ્ચે આજે એક મેમુ ટ્રેનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। બંને સાંસદશ્રીઓ રંજનબેન અને જશવંતસિંહ ભાભોરજીએ એમના પોતાના મત વિસ્તારના લોકો જે ડેલી અપ એન્ડ ડાઉન કરી શકે એના માટેની આ વર્ઝન 3 મેમુની શરૂઆત થઈ છે। ખાસ કરીને આ ટ્રેનની વિશેષતા એ છે કે 950 જેટલું એનું સિટિંગ કેપેસિટી છે, 1100 જેટલા લોકો ઊભા ટ્રાવેલિંગ કરી શકે એવું છે અને એના દરેક નાના સ્ટેશનોને ગોધરાથી માંડીને કવર થતાં દાહોદ જવાની છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ હંમેશા એવું કહ્યું છે કે વડોદરા અને દાહોદ વચ્ચેના આખા બેલ્ટને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બનાવવાના છે। આપણે ત્યાંની એન્જિન ફેક્ટરી પણ જ્યારે દાહોદની અંદર છે ત્યારે આ આખી જ જગ્યા, આ આખું રૂટ છે, આ રૂટની અંદર કનેક્ટિવિટી માટે અને આદિવાસી વિસ્તારની અંદર કનેક્ટિવિટી માટે આ મેમુની લેટેસ્ટ વર્ઝન, જેની અંદર ડિસ્પ્લે પણ છે, બાયો ટોયલેટ પણ છે અને સરસ મજાની ટ્રેન આજે લોકોની માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરવામાં આવી। ટ્રેનની અંદર એના જે સોકેપ્સર છે એના જર્ક ઓછા લાગે છે, અને જ્યારે બ્રેક લાગે એનું સોલાર સિસ્ટમ, એનું પાવર સેવિંગ છે, એની લિસ્ટ બાયો ટોયલેટ છે એની અંદર, અને એની સાથે ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન પણ છે કે કયું સ્ટેશન હવે આવી રહ્યું છે એનું એનાઉન્સમેન્ટ પણ થઈ रही है। गुजरात विधानसभा में पारित किए गए पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट में हस्ताक्षर नहीं करने की मांग यूनिवर्सिटी के छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा कलेक्टर से की गई है। गुजरात विधानसभा में सरकार ने हाल ही में पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया है, जिसका गुजरात राज्य के कई शिक्षाविद, प्रोफेसर, विचारक विरोध कर रहे हैं। वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी मामले का बैनर पोस्टर के साथ विरोध करते हुए यूनिवर्सिटी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कई संगठनों के साथ मिलकर पूर्व छात्रों ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर मामले पर अपनी आपत्ति जताई। केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति लाने जा रहा है, उसी के ही बैकग्राउंड में ये कानून आ रहा है। प्रोफेसर्स को अगर कुछ भी लिखना हो, कुछ भी बोलना हो, पहले यूनिवर्सिटी के पास, गवर्नमेंट के पास परमिशन लेना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जा रहे हैं, तो कौन होगा जो इसके सामने बोल पाएंगे? इसीलिए ये जो नीति आया है, एक तरफ स्वायत्तता पर हमला, दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी के जमीन है, मिलकत है, उसको भी इन लोग बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप ये जो एक्ट बना है इसका कायदा बनते हुए रोकिए, ताकि आप सिग्नेचर ना करें। ये रिक्वेस्ट हम कलेक्टर के जरिए गवर्नर को किए हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा जो पब्लिक एक्ट, जिसको 2004 में कॉमन एक्ट के नाम से लाए थे और हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था वडोदरा में सब लोगों ने मिलके, और उस कॉमन एक्ट को रोका गया था। उस कॉमन एक्ट को नाम बदल के पब्लिक एक्ट करके जो बीजेपी की सरकार ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी में थोपना चाहती है, उसका हम कड़े शब्द में विरोध करते हैं। ये सरकार को इतना क्या इंटरेस्ट है
एमएस यूनिवर्सिटी का स्टेटस ख़त्म करने में, ये मुझे जानना है। कलेक्टर के माध्यम से हमने आवेदन पत्र दिया है कि विधानसभा में तो जो इनके एमएलए है 156, वो सब उन्होंने उंगली ऊपर करके पास कर दिया है। वडोदरा का भी कोई एमएलए बोला नहीं है। आने वाले दिनों में यानी गवर्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर सिग्नेचर ना हो और एमएस यूनिवर्सिटी को ए एक्ट से बाकात रखा जाए, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी का रेसिडेंशियल कैरेक्टर, ऑटोनोमस स्टेटस तभी बच सकता है जब ये ऐसे काले कानून इसमें नहीं आएंगे। गुजरात के गांधीधाम के जीआईडीसी विस्तार में स्थित गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग जाने की घटना सामने आई है। गांधीधाम के जीआईडीसी इलाके में स्थित एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इतने बड़े गोदाम में किसी भी तरह के सुरक्षा साधन मौजूद नहीं थे। गोदाम में लगी आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। प्रशासन की नाक के नीचे इतने बड़े गोदाम को बिना सेफ्टी साधनों के चलाया जा रहा था और ऐसे अनेक स्थानों पर सेफ्टी साधनों की जांच प्रशासन द्वारा की जाएगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएसओ एंड जीएमपी जीएलपी सर्टिफाइड કંપની। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर गुजरात के वडोदरा शहर में पुलिस और प्रशासन द्वारा जमकर तैयारियां की जा रही हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर गुजरात के वडोदरा शहर आ रहे हैं। यहाँ नवलखी मैदान में 1 लाख जितनी महिलाओं को प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में जगह जगह उनके दौरे की तैयारियां की जा रही है। उनके रूट पर रंग रोगान समेत की तैयारी चल रही है। वहीं नवलखी मैदान में बनाए गए हेलीपैड का निरीक्षण और डैम को जल्द से जल्द तैयार करने में सैकड़ों कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 जितने पुलिस कर्मचारियों को बंदोबस्त में तैनात कर दिया गया है। वडोदरा और आसपास के शहर जिलों से 1 लाख जितनी महिलाओं को इस नारी सम्मेलन के लिए एकत्रित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। नवलखी मैदान में कल आयोजित होने वाली सभा में प्रधानमंत्री ओपन जीप में सवार होकर महिलाओं का अभिवादन लेते हुए स्टेज तक पहुंचेंगे। हाल ही में संसद के दोनों गृह में 33% महिला आरक्षण का बिल मंजूर कराया गया है। इसी बिल को लेकर नवलखी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की सभा आयोजित की गई है, जिसकी चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था वडोदरा पुलिस विभाग ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल वडोदरा शहर में पधारे हैं, तो उनके प्रोग्राम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अभी रिहर्सल कर रहे हैं और हमारे नागरिकों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जो प्रोग्राम स्थल है वहाँ पे 1000 से 1500 तक का स्टाफ लगाया है और ज़रूरी होगा तो हम बढ़ाएंगे इसको। टोटल 3000 के आसपास। लोकसभा चुनाव से पहले आम नागरिकों के बीच लगातार पहुंच रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोगों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक की दूरी तय की। इस दौरान पैसेंजर्स से उनकी समस्याओं पर बात भी की। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार हुए। वे शाम करीब 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी शैलजा भी थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम घूम कर लोगों से भी मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्रों को चॉकलेट और चिप्स भी खरीद कर दी। राहुल गांधी का रायपुर से बिलासपुर जाने का भी सफर ट्रेन से तय था, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते उनका जाने का सफर टल गया था। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर एक बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवा बेरोजगारों को रोजगारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। ये रोजगार मेला देश भर में 40 स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा भी शामिल रहा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। मेरा यहाँ पर बूटवाड़ा गांव में पोस्ट में हुआ है बीपीएम में। वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं हमेशा से सरकारी नौकरी चाहता था और वो मुझे मिल गई और पोस्ट विभाग के इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो यहाँ पर जो गाँव में अलग अलग विभाग के खाते होते हैं वो खुलवाने का। मेरा यहाँ पे बड़ोदरा ईस्ट डिवीज़न में सिंगला गांव में सिलेक्शन हुआ है भारत सरकार पोस्ट से। इसके लिए मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, उनके लिए काम करना होता है। पोस्ट मतलब जो आती है उनका वितरण करना होता है। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग,
उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों और सरकार में शामिल किए जा रहे हैं। वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी समेत के लोगों ने उपस्थित रहकर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। યુવાનો યુવતીઓને રોજગાર આપવાનો જે સંકલ્પ કર્યો હતો એ પૈકી આજે 9મા રોજગાર મેળામાં અહીંયા વડોદરા ખાતે પોસ્ટ વિભાગ, જીએસટી વિભાગ, ઇન્કમટેક્સ વિભાગ અને એફસીઆઈની લગભગ 169 જેટલી યુવા યુવતીઓને આજે નિમણૂક પત્ર એમને એનાયત કરવામાં આવ્યા છે। આજે આ 9મા રોજગાર મેળાની અંદર અનેક યુવા યુવતીઓ સરકારની સાથે જોડાઈને काम करवा माटे संकल्पबद्ध है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज ऐतिहासिक छाप तालाब का ई लोकार्पण प्रस्तावित है। आइए आपको कराते हैं तालाब की सैर। गुजरात के छोटा उदेपुर में आयोजित कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 117 करोड़ की लागत से नवनिर्मित छाप तालाब की दाहोद के निवासियों को भेंट दे रहे हैं। छाप तालाब में सैलानियों के लिए 2.5 किलोमीटर लंबा पथवे, साइकिलिंग, रूफटॉप सोलर, एम्फी थिएटर जैसे आकर्षण जोड़े गए हैं। यह तालाब ऐतिहासिक तालाब है। मालवा पर चढ़ाई करने जा रहे राजा सिद्धराज जयसिंह ने दाहोद में अपने लश्कर के साथ डेरा डाला था, जो आज भी पड़ाव के नाम से जाना जाता है। उस वक्त सैनिकों को पानी पिलाने के लिए सभी ने एक एक छाप भरकर यानी टोकरी भरकर मिट्टी निकाली थी और तभी से इस तालाब का नाम छाप तालाब पड़ गया है। यहाँ अभी भी खुदाई के दौरान पुराने अवशेष मिलते हैं। इस ऐतिहासिक तालाब के नवनिर्माण का काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत शुरू किया गया था। 117 करोड़ की लागत से तालाब का नवीनीकरण कर दिया गया है, जिसमें गार्डन, बोटिंग जैसी कई सुविधाएं दाहोद वासियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के आदेश मुताबिक आयोजित खेलो इंडिया एथलेटिक्स वुमेन्स लीग 2023 प्रतियोगिता का नडियाद में आयोजन किया गया। नडियाद में 24 सितंबर को खेलो इंडिया एथलेटिक्स वुमेन लीग 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, गोला फेंक, चक्र फेंक, बर्छी फेंक जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नडियाद के अंबुभाई पुरानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के आदेश के तहत किया गया, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर विजेता महिला खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। शॉटपुट में फर्स्ट रैंक आया मेरा। मैं शॉटपुट खेलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये इवेंट मेरा सबसे फेवरेट इवेंट है एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। અમારી માટે જે વુમેન ખેલો ઇન્ડિયા લીગની ટુર્નામેન્ટ કરી છે અમારા માટે બહુ સારું છે અને ખૂબ સારી વ્યવસ્થા છે અને આવી રીતે તમને પ્રોત્સાહન મળતું રહે। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग जो हर स्टेट में जो फर्स्ट एडिशन चालू किया है नरेंद्र मोदी सर ने, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत एनकरेजिंग है। इससे वुमेन्स को और मोटिवेशन मिलेगा और वो और आगे अच्छा कर सकते हैं। हाई जम्प में 160 કર્યો છે મેં અને મારો ગોલ્ડ મેડલ છે અને આવીને સ્ટેટ થાવી જોઈએ ગુજરાત। गुजरात की डॉक्टर जवेल वसरा को दक्षिण अफ्रीका में 30 सितंबर से आयोजित होने वाली 5वीं रिंग टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय डेलीगेशन के स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रण मिला है। હું ડૉક્ટર જોએલ વસરા ગુજરાત ટેનિકેટ એસોસિએશનની સેક્રેટરી જનરલ અને ઓલ ઇન્ડિયાની વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ। મારા માટે તો આ બહુ ખુશીની વાત કહેવાય કે ગુજરાતને એક ઇન્ડિયાની અને એમાંય ગુજરાતની દીકરીને ત્યાં આવું સ્પેશિયલ ગેસ્ટ તરીકે ઇન્વિટેશન મળે એ મારા માટે બહુ ખુશીની વાત છે। અને સાથે સાથે અત્યારે જે વર્લ્ડ કપ 5મો જે વર્લ્ડ કપ યોજાઈ રહ્યો છે એમની અંદર એક આપણો ગુજરાતનો જ દીકરો છે વસરા પ્રતિક, એ પણ વર્લ્ડ કપ રમે છે। આ ગેમ માટે તો અમે એટલા બધા પ્રયાસો કરી, ખૂબ પ્રયાસો કર્યા અને અમે સ્કૂલ ગેમમાં અમે એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે અને ગવર્મેન્ટે પણ અમને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે અને સ્કૂલ ગેમમાં એને ઇન્વોલ્વ કરી દીધી છે ખેલો ઇન્ડિયામાં। પણ જે સપોર્ટ આપણને સ્કૂલમાંથી જે મળવો જોઈએ ને એ નથી મળતો હજી, કારણ કે આ ગેમ અત્યારે સાઉથની અંદર છે ને, તો સાઉથની અંદર બહુ ફેમસ છે પણ આપણા ગુજરાતમાં હજી ફેમસ નથી। એનું કારણ એક જ છે કે સ્કૂલમાં અમને એટલો રિસ્પોન્સ નથી મળતો। સરકારને સંદેશા તો અમે આપીને અમે આ જે ગેમ છે એને સ્કૂલ ગેમમાં લઈ આવ્યા। અત્યારે સરકાર સાથે મને સરકારથી કોઈ પેલી નથી કે હું સરકારે મારું કામ નથી કર્યું, પણ મારે સ્કૂલોને એવો સંદેશો આપવો છે કે એક આ જે ગેમ છે એ સ્કૂલની અંદર 12x5નું જે ગ્રાઉન્ડ છે અને 70 રૂપિયાની કોઈટ આવે છે જે રિંગ હોય છે, તો એ બહુ એક્સપેન્સિવ નથી અને એકદમ સસ્તામાં આપણે બાળકને સારું એવું પ્લેટફોર્મ આપી શકીએ। એટલે મારે સ્કૂલોને એવું કહેવું છે કે આ ગેમને વધારે પડતી
સ્કૂલમાં લઈ આવો. સ્પોર્ટ્સના કોચની સાથે તો મારે બધાય ડિસ્ટ્રિક્ટોની સાથે વાત થતી હોય છે, જે કોચિંગ કરતા હોય છે એમને પણ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ લગાવો. અને બરોડાની અંદર પણ અમારું કોચિંગ સેન્ટર છે, રાજકોટની અંદર પણ છે, પણ અવેરનેસ સ્કૂલમાં હોવી જોઈએ એ નથી હોતી. એટલે હવે એવું અમે નક્કી કર્યું છે કે જેવી રીતે આપણે ક્રિકેટની અંદર IPL રમાડીએ છીએ એવી જ રીતે મારી એવી ઈચ્છા છે કે આવતા વર્ષે હું IPL એ જ પ્રકારની રમાડું, એનાથી આ ગેમની અંદર અવેરનેસ આવે. गुजरात के वडोदरा के न्यू समा रोड पर स्थित नवजीवन चेतना स्कूल के सामने साहिब कृपा युवक मंडल द्वारा गणपति जी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई है. गुजरात के वडोदरा के न्यू समा रोड पर स्थित नवजीवन चेतना स्कूल के सामने पिछले 33 वर्षों से साहिब कृपा युवक मंडल द्वारा गणपति जी की अलग अलग थीम पर इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की जाती है. बटन, रुई, आइसक्रीम की स्टिक, ड्राई फ्रूट्स जैसी वस्तुओं से हर वर्ष गणपति जी की मूर्ति तैयार की जाती है. इस वर्ष भाई बहन के प्यार के प्रतीक राखी को लेकर गणपति जी की सुंदर मूर्ति तैयार की गई है. इस मूर्ति में लगभग 21,000 राखियों का इस्तेमाल किया गया है. સાહેબ કૃપા યુવક મંડળ છે. સાહેબ કૃપા યુવક મંડળ જીવન ચેતના સ્કૂલની સામે ન્યૂ સમા રોડ પર આવેલ છે. અમે છેલ્લા 33 વર્ષથી અમે ગણપતિ બેસાડીએ છીએ, છેલ્લા 33 વર્ષથી. અને દર વર્ષે અમારા ત્યાં અલગ અલગ થીમ ઉપર ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ જે માટીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે એ માટીની મૂર્તિ બનાવી અને ત્યારબાદ એની ઉપર અલગ અલગ થીમમાં મૂર્તિ સજાવતા હોઈએ છીએ. આ વખતે અમે ભાઈ અને બહેનના પ્રતીક સમાન જે રાખડી છે એ રાખડીનો ઉપયોગ કરી અને રાખડીથી આ ગણપતિ દાદાને સજાવેલ છે. ગયા વર્ષે જો એમ કહેવા જાઉં તો ગયા વર્ષે આઈસ્ક્રીમની ચમચીમાંથી બનાવેલા હતા ગણપતિ દાદા. એની પહેલાં બટનમાંથી બનાવેલા ગણપતિ હતા, આપણે જે કપડાં પહેરે છે એના પહેલાં વાસણોના ગણપતિ બનાવેલા હતા, એની પહેલાં કઠોળના ગણપતિ બનાવેલા હતા, એની પહેલાં સૂકા માવાના ગણપતિ બનાવ્યા હતા, એની પહેલાં ઊનના ગણપતિ બનાવ્યા હતા. એમ દર વર્ષે જેમ વિચાર આવતા હોય છે એમ અલગ અલગ થીમ ઉપર અમે ગણપતિ દાદાને સજાવતા હોઈએ છીએ. આ રાખડીના ગણપતિ દાદાને સજાવવામાં ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 દિવસનો સમય લાગ્યો છે. અને આની અંદર લગભગ યુવક મંડળના મહિલાઓ અને છોકરાઓ થઈ અને આ ગણપતિ દાદા સજાવ્યા છે. લગભગ 10 થી 15 જણ ભેગા થઈને દરરોજે કામ કરતા હોય છે આની ઉપર. અને આ ગણપતિ દાદા સજાવવામાં 21,000 રાખડીનો ઉપયોગ કરી અને આ ગણપતિ દાદાને સજાવવામાં આવેલ છે. भरूच जिले में पानी से भरे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. पानी घटने के बाद भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस मुसीबत के वक्त कई सरकारी संगठन और दानदाताओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों और उनके परिवार वालों की मदद की. वहीं क्रिकेट खिलाड़ी मुस्कान वसावा ने भी गांव वासियों की मदद की और कदम बढ़ाया और इंसानियत का उदाहरण पेश किया. साथ ही प्रशासन को नुकसान की रिपोर्ट और बच्चों की किताबें और शैक्षणिक सामग्रियां भीग जाने की जानकारी भी दी गई. इसी के तहत कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक की और बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूल में किताबें और शैक्षणिक सामग्रियां वितरित करने के निर्देश दिए. जिसके बाद मुस्कान वसावा ने झगड़िया तालुका के जूना तोथेद्रा, जूनी तरसाली, जूनापोर, मोटा संजा आदि गांवों के 8 स्कूलों में 800 जोड़ी ड्रेस और 3,000 नोटबुक, पेंसिल जैसी शिक्षा में जरूरी चीजों का वितरण किया. साथ ही अपनी सेविंग्स के 5 लाख रुपए का योगदान भी किया. इस वितरण के दौरान झगड़िया तालुका शिक्षण अधिकारी जल्पाबेन वटाणावाला, सरपंच बोरिद्रा, अग्रणी नरेश भाई वसावा आदि मौजूद रहे. આજે અમે આ તરસાલી, ટોઠીદરા એ બધા ગામડામાં અમારી મુસ્કાન દીકરીને લઈને અમે
દરેક સ્કૂલોનો ફેરો કર્યો છે. બાળકોને મુસ્કાન થ્રુથી મુસ્કાનની ઈચ્છા હતી કે હું પોતે આવીને અસરગ્રસ્તોને બાળકોને મળું અને મારા હાથે હું કીટ આપું. એના માટે દીકરી આવી છે અને દીકરીએ બાળકોને ખૂબ જ પ્રેમથી બુક્સ આપી છે, યુનિફોર્મ આપ્યો છે અને બાળકોને ફરીથી સ્કૂલે વ્યવસ્થિત ભણવા જવાનું બાળકોને કીધું છે. बाड़कों खुशी थी एमने भेंट स्वीकारी है। एमपी के मंदसौर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए गोदाम में रखी लाखों की सिगरेट की चोरी कर चोर फरार हो गए। एमपी के मंदसौर में सिगरेट और पान मसाले के गोदाम का ताला तोड़कर बदमाशों ने लाखों के माल को लूट लिया। रात में करीब 2 बजे लक्कड़पेठा में अग्रवाल एजेंसीज पर यह वारदात हुई। बदमाशों ने गोदाम में रखे सिगरेट के कई कार्टून को चुरा लिया। गोदाम में व्यापारी का पिकअप लोडिंग वाहन भी खड़ा था, जिसमें बदमाशों ने चोरी किया माल लोड किया। अपने साथ लाए वाहन में भी माल को लोड किया और मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच में माल और वाहन की कीमत लाखों में आंकी जा रही थी। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया, एसएसपी गौतम सिंह और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और नाकाबंदी सहित तमाम प्रयासों से चोरी की गुत्थी को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे अग्रवाल एजेंसी के नाम से आईटीसी की कंपनी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। हमारे यहाँ बिस्किट, सिगरेट, गुटखा सबका है। रात को 2 बजे करीब कैमरे से मालूम पड़ रहा है, रात को कटर से किमाड़ काट के और अंदर घुसे और मतलब है कि बड़ी चोरी अभी आंकलन कर रहे हैं। सिगरेट वगैरह कार्टून मतलब और पिकअप भी वो हमारी ले गए यहाँ से अंदर अभी अंदर आंकलन कर रहे हैं, स्टॉक मिलाना पड़ेगा, उससे अभी कुछ भी नहीं है। चोरी बड़ी हुई है हमारे। तीन चोर नज़र आ रहे हैं। तो एक पिकअप उनकी भी लाए थे, वो खाली ले गए। हमारी पिकअप अंदर से पूरी भर के ले गए वो। ये जो महाराणा प्रताप चौराहा है, इसके पास सेकंड होम है। यहाँ पर एक अग्रवाल जी का गोडाउन है, जो जहाँ पर सिगरेट वगैरह ये लोग रखते हैं और यहीं से सेल करते हैं। तो मध्य रात्रि को कोई पिकअप वाहन आया है, उसमें ताला तोड़कर ये सिगरेट वगैरह ले गए हैं। अभी ये लोग हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर ये माल चेक करके फिर एफआईआर करवाएंगे, फिर उसके बाद मालूम पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा जो यहाँ पर हैं वो रात को ये लोग बंद करके चले गए थे और उसके बाद फिर जो अड़ोसी पड़ोस के कैमरे वगैरह हैं उसकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव का उत्साह पूरे चरण पर है। अब गणेश उत्सव पूरा होने में चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में घर बैठे ही कर लीजिए अद्भुत गणेश प्रतिमाओं के दर्शन वीएनएम गणेश महोत्सव में। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएसओ एंड जीएमपी जीएलपी सर्टिफाइड कंपनी। સિટીમાં ફરવા ગયા હતા, ત્યાં મને સ્ટીમ સારી લાગી તો મેં મારા અંકલને કીધું કે આવું આપણે બનાવીએ। સુસાગર
सहज इंटरनेशनल फ्री IELTS और PTE कोचिंग का बेहतरीन इंस्टीट्यूट 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रोसेस सहज इंटरनेशनल के साथ बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। हमारा मंडल का नाम है श्री नवयुग मंडल, चित्ते खान की गली। हम पिछले 56 साल से यहाँ पे गणपति का आयोजन कर रहे हैं। हम तो ऐसा ही करते हैं कि हर साल हम कुछ नया लाते हैं, तो आप आओ और हमारे गणपति देखो और आप महसूस करोगे कैसे हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के गणपति लाते हैं और कैसे हम डेकोरेशन करते हैं और कुछ मैसेज देते हैं उनके द्वारा, तो आप वो देखिए। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। डेकोरेशन की थीम देखें तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज दरबार की जो थीम रखी है, ये थीम रखने का मेन उद्देश्य मेरा ये था
कि छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक हुए इस साल 350 साल पूरे हुए, तो उसी को उनको मान देने के लिए मैंने आज ये डेकोरेशन किया हुआ है। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज उनके राज दरबार में बैठते थे, उसी सिंहासन पे मैंने इस बार गणपति बापा को बिठाया है उन्हीं की जगह पे। और जैसे उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे माँ भवानी जो उनका जो साथ देती थी, माँ भवानी जिन्होंने उनको तलवार दी थी, जिसको हम माँ भवानी तलवार से पहचानते हैं, वो माँ भवानी भी उनके गणपति के पीछे मैंने बिठाया है। और राज दरबार में डेकोरेशन के उसमें इस तरह किया हुआ है कि जो हमने अभी तानाजी मूवी पिक्चर देखा जिसमें कोंडाना किला है, तो वो कोंडाना किले का एक पार्ट जो था वो पार्ट मैंने यहाँ पे दर्शाने का ट्राई किया है इस राज दरबार के अंदर। ये नवनिर्माण युवक मंडल है, फतेहपुरा पोस्ट ऑफिस के पास, नव भारत स्कूल के पास हम लोग गणपति बिठाते। पिछले 65 साल से हमारे जो बाप दादा थे उनके जमाने से यहाँ पे गणपति बैठते हैं। और यहाँ का एक थीम ऐसा है कि हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे गणपति बिठाते। आप देख सकते हो डेकोरेशन भी हम लोग बहुत अच्छा बढ़िया सा करते हैं, लेकिन गणपति एकदम सिंपल होता है, क्योंकि हम लोगों की और हमारे एरिया में हम काफी यानी यहाँ पे मराठा, गुजराती, मोमेडियन हम सब साथ में मिलकर गणपति का त्यौहार करते हैं। और हम सबका यही मानना है कि आजकल लोगों ने इस गणपति के त्यौहार को भी एक धंधा बना के रखा है। जैसे कि कुछ मंडल वाले हैं कि पैसे दो और भगवान के दर्शन करो, वैसा हमको कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो खुले ही गणपति रखे हैं कि यहाँ से आने जाने वाले लोग भी गणपति बप्पा का दर्शन करके उनके दर्शन का लाभ ले सके। आप बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर और आपको जरूरत है एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर की, तो संपर्क करें रीडेकोर इंटीरियर्स का, क्योंकि रीडेकोर सपनों को बदलता है हकीकत में। रीडेकोर इंटीरियर्स कस्टमर्स को देते हैं बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज और घर को बनाते हैं खूबसूरत और स्पेशियस। कस्टमर की सोच पर खड़ा उतरना यही है रीडेकोर इंटीरियर की कोशिश। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अलग अलग प्रीमियम और एलीट पैकेज अवेलेबल। पैकेज में जिप्सम, POP, फर्नीचर, लाइटिंग, पेंट, होम डेकोर, ये सब कुछ है शामिल। डू विजिट अस रीडेकोर इंटीरियर्स, श्रीजी दर्शन कॉम्प्लेक्स, व्रजधाम मंदिर रोड, मांजलपुर, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9998 555 941। ये हमारा जय गणेश, हमारा मंडल अडानियापुल युवक मंडल है। हम 1965 से यहाँ गणपति की स्थापना करते हैं। आज करीब 58 वर्ष का साल है।
और हम सब युवा मिलके यहाँ पे गणपति बिठाते हैं। और इस साल गणपति में हमने कुछ यूनिक सोचा है, तो हमने नियॉन लाइट से गणपति की जो रचना की है और हम उनका 10वें दिन हम उनकी आराधना करके उनको पानी छिड़के उनका विसर्जन करने वाले हैं। आईफोन खरीदना अब बेहद आसान। कोर मोबाइल से 24 महीने के इजी इंस्टॉलमेंट पर खरीदे आईफोन, और वो भी 0% डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट पर। इतना ही नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 4000 रुपए तक का कैशबैक। किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर 2 साल की वारंटी, वो भी सिर्फ ₹99 में। कोर मोबाइल में होम अप्लायंसेस की बेहतरीन रेंज भी अवेलेबल। एसी, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन सब कुछ मिलेगा आसान EMI पर। कोर मोबाइल शॉप नंबर 34 एटलांटिस के 10B साराभाई कंपाउंड, गेंडा सर्कल, GFC 11, 12, 13 कुंज प्लाजा, लालबाग रोड, ऑपोजिट पोलो क्लब, वडोदरा। ये हमारा सिंधु अपार्टमेंट युवक मंडल विजयनगर हनी रोड में है और हम लास्ट 35-40 साल से गणपति उत्सव मना रहे हैं। और ये मूर्ति जब 35 साल पहले हमने रखा था, एक फुट के हिसाब से स्टार्ट किया था। आज इतनी बड़ी मूर्ति और इतनी श्रद्धा से रखते हैं और यहाँ गणपति में सबकी मनोकामना पूरी होती है और स्वयं खुद खींचे चले आते हैं लोग यहाँ पे। Shalimar Furnishings by Suresh and Company, one of the finest furnishing studio in the town. शालीमार में all leading furnishing brands एक ही छत के नीचे। होम फर्निशिंग, मैट्रेसेस और होम डेकोर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी शालीमार फर्निशिंग। ओल्डेस्ट स्लीपवेल डीलर इन वडोदरा। स्लीपवेल मैट्रेसेस, सोफा, टेपेस्ट्री, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, कारपेट्स, वुडन फ्लोरिंग और बहुत कुछ। Do visit us to make your dream interior come true. Shalimar Furnishing at Akota, Kareli Bagh and City Area. हमारा गणपति श्री जी की स्थापना हनी वाला रिंग रोड बैंकर्स हॉस्पिटल के बाजू में मेन रोड पे बैठा था। हम पिछले 27 साल से गणपति की स्थापना कर रहे हैं। इस साल हमारी मूर्ति हनुमान जी के स्वरूप में है और डेकोरेशन में हमने राम सेतु का बनाया हुआ है। इससे पहले हमारे पिछले साल पानी वाले बनाए थे, वाटर पार्क थीम रखी थी, मतलब वाटरफॉल बनाया था पूरा, और उस टाइम पे लाइव स्क्रीन रखी हुई थी बैकग्राउंड में पूरे। VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेली बाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO and GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।